जय हिंद। याद है कि भूल गए सब कुछ? बहुत बढ़िया। हाँ, राधे राधे। ऐसे कितने हैं जो आज ही आए हैं? बहुत बढ़िया। डाइस का सबको याद है? पक्का? झूठ नहीं बोलना। ऐ जाने दो दुश्मन। वो बैग लेके बीच में सीट रखी है रे। अच्छा ये बताओ, वहीं बैठ जाए तो क्या दिक्कत है? देखो कितना दिक्कत हो रहा है जाने। लड़कियां लोग जो होती है ना, जलनखोर होती। देखो जी, पहले पिछला बात याद कर लेते हैं, ठीक है? जो पीछे बैठे हैं, हाँ हाँ बस, हाँ सही से बैठ जाओ। ठीक है, देख लिया मोबाइल में? मैसेज कर दिया? ठीक है बाबू। क्या कभी कभी हम भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कभी कभी हमको देखने के साथ ही सब मुस्कुराने लगते हैं। क्या ही मुस्कुराता है यार, जोकर है। चलो देखो, जो लूडो जो खेलते थे वही गोटी वाला बात है, वही वाला मैटर है। क्या कॉपी खोली? आज आई हो क्या? पहला क्लास है भाई? पहले बता देते हैं, जिनका पहला क्लास, हम लिखाते कुछ नहीं, इसलिए कॉपी नहीं खोलना है आप लोगों को। हम कुछ नहीं लिखाएंगे आप लोगों को। साउंड नहीं आ रहा है? चलो देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर क्लास में आप लिखने में ज्यादा समय बर्बाद करिएगा तो समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि आप लिखते ही आ रहे हैं। और लिखने का ऐसा बीमारी पकड़ा हुआ है कि कुछ बने लिखना शुरू, अब बाद में घर पे जाके समझ भी नहीं पाते हैं। यहां समझो, घर पे जाके लिखो, नहीं याद आएगा कल फिर पूछ लेना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो इधर, ये जो पिलर के इधर जो दो बेंच पर लड़का बैठा है, काहे बैठा है? ठीक है ठीक है। अभी अगर एक भी यहां से आ जाए तो क्या होगा? तब आप लोग को पीछे जाना पड़ेगा स्वेच्छा से, ठीक है? जब तक नहीं आई तब तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आ गई तो स्वेच्छा से तुमको जाना पड़ेगा, और हमको उम्मीद है कि ऐबे करेगी। हाँ, थोड़ा लेट लतीफ होता है, छोड़ते छोड़ते समय लगता है। और दूसरा चीज, इधर वाले जो यहाँ बैठे हैं, अगर कोई कह दी लड़की कि सर प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाबू पूरा का पूरा रो हम खाली करा के पीछे भेज देंगे। तुम्हारे हित में है, ये मेरे लिए नहीं है, और ना ही लड़कियों के लिए, तुम्हारे हित में है। बात समझे? अगर बलवा चाहे कुछ भी कांटियों में हल्का फंस गया ना बाबू, तो पिटाएगा तू है। अब वहां कोई नहीं देखेगा गलती तुम्हारा था कि नहीं, अगल बगल भी तुमको मार के जाएगा। हम भी बीच में ना कूदेंगे इस मूवमेंट में, बता देते हैं। हम भागने में एक्सपर्ट हैं। मेरा दोस्त लोग जिम और कराटे करता था और हम दौड़ने का प्रैक्टिस करते थे। बोला अरे काहे? हम बोले देख तू लड़ेगा हम भागेंगे। तो ये अलग अलग चीज होता है, सबका रीजनिंग है। हम जानते हैं लड़ने से कुछ होता है, भाग जाओ और कुछ। पहले क्रिया दिए, जब तक सोचा तब तक भाग गए। जेब मारे सातों विद्यानाश। 2 मिनट के लिए किसी कोई भी कैसा भी रहे सोचने लगता, कहा बोला क्रिया दिया, तब तक में तो खोजे कहाँ, ये भी गया भाग गया। चलिए, और जब हम किसी को मारते भी थे ना कभी कभी, जो होता है इंटर कॉलेज वाला समय में, तो कहता था एक बाप का बेटा है तो रुक के दिखा। नहीं रुकते थे हम लोग, पागल हैं हम। 50 को आके कूट देगा हमको ये साबित करने में कि हम एक बाप का बेटा है। हमको दोबारा जन्म मिलेगा। सुन लो, रीजनिंग है ना जी। हमको ठीक है, आज तो भागवे करेंगे, जिस दिन दोबारा फिर मिला फिर कूटेंगे। फिर तुम ये बात बोलना, 2 बार कूटने में तीसरा बार नहीं बोलता था एक बाप का बेटा, वो समझ जाता था एक बाप का बेटा है। समझ में? ये रीजनिंग है। रीजनिंग हमेशा बचाता है हर चीज से आपको। जैसे राह चलते आप किसी लड़की को कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, ऐसा थेथर एक दूगो बोलियो देता है ना? जैसे आप लोग चलिएगा ना तो आवाज सुनाई देगा कि जैसे कुछ भी हुआ, आई लव यू तो आई लव यू जैसा भी रहे, सुन लो। और जब ढूंढिएगा ना तो कहिए कहाँ, तो वहां गया लड़का। कहा है? वो रीजनिंग है कि बोले कहीं पिट ना जाए। रीजनिंग है, समझ? ये सब रीजनिंग। इसलिए रीजनिंग कोई जो है सब्जेक्ट नहीं है आपका।
आपको जो है पहला से लेकर 10वां क्लास तक रीजनिंग नहीं पढ़ने के लिए दिया। आपका ये सर नवोदय में फिगर वाला वो कुछ नहीं। जैसे आपका चलता है ना मैथ चलता है, ऐसे ये संस्कृत चला, हिंदी चला, वैसे रीजनिंग कोई आपको नहीं आया अभी तक। तो रीजनिंग प्रेजेंट ऑफ माइंड है, जन्म लो तब रीजनिंग, मर जाओ तब रीजनिंग। बात समझ में? दोनों। पैदा लिया उस समय भी कहता है लड़का होगा, नहीं रे लड़की होगी, तो लड़का होगा, ले परेशान उकरे में जे हो गया। हमारी बेटी हुई थी तो एक आदमी का था डायलॉग कि 12:07 में हुई थी, कि 12 बजे से पहले होता है ना, पहले लड़का होता। बोले 12 साइंस, ये भी साइंस है। और जिनको हम फोन करें ना, जैसे मान लो होता है ना, खुशी होता है, जैसे फोन लगा, हाँ हेलो बउआ हुई है, तक बउआ हुई है, हुई कौन सी, मतलब बेटी, हम लोग बेटी। तो उसके बाद उनका रिप्लाई कुछ ये नहीं आता था कि आहा, आता था अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार तो। देखो भाई, आगे का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, हम कहाँ खुश, हम फिर फोन ही करना बंद कर दे, बैक फोन हटाओ यार। ये लोग जो आदमी है पता नहीं कौन सी का टेंशन है। याद रखना बेटी उसी को मिलता है जिसको बेटी को पालने का औकात होता है, ठीक है। हाँ, बाद बाकी बेटा वाला तो सब है ही। और याद रखना बेटी का बाप बहुत उसका तेज रहता है दिमाग, क्या वो तो सब कर्म कर ले आया है, उसको सब पता है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए वो प्रोटेक्शन लेके चलता है। तो अभी चलो यहाँ से बात करते हैं डाइस में। आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से बैठो, उसी पे लसक के बैठो कहेंगे। चलिए 8 बजे का आप भी इंतजार करते हैं, हम भी इंतजार करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैच का मजा ही अलग है। और उतना ही प्यार बना के रखना, पीछे वाले को बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि आगे वाले से ज्यादा प्यार पीछे वाला ही देता है। क्योंकि हम लोग अभी भी मास्टर का इज्जत है बहुत करते, क्योंकि हम लोग बैक बेंचर्स थे, बता रहे हैं। और आगे जितना लड़का हम लोग के नहीं स्कूलिंग टाइम में बैठता था, उन लोग को देखते उतना अभी भी सर को देखा है नहीं। अब अभी बैक बेंचर्स हम लोग जाते हैं कभी सहरसा, तो सबके पास जाते हैं, सर लोग से मिलते हैं, सर लोग बोलते तू लोग है रे, हम लोग है ना। तो बैक बेंचर्स बड़ी इज्जत करता है, भले उसको मास्टर चिन्हे कि ना चिन्हे, क्या कि दूरी है बनता है बना रहता है, लेकिन वो लोग बड़ी चिंता है। तो चलो यहां से बात करते हैं डाइस का। तो डाइस में हम कहे थे लूडो का गोटी होता है, उसमें 1 से लेकर 73 तक अंक लिखा रहता है। क्लियर है बाबा? कितना अंक रहता है? 6 तक, 1 से लेकर कितना अंक रहता है? 6। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। किनारा कितना होता है? किनारा 12, किनारा 12, कोना 8, ठीक है। कितना सतह दिखाई देता है? 3 दिखाई देता है। मार दो हम ही को जहर देके, है ना, जहरीला नाम बना के हमरे जहर दे दो। 3 सतह दिखाई देता है, 3 सतह छिपा हुआ रहता है। क्लियर है? कृपया हमको देखें, लड़कों से खासकर आग्रह है, ठीक है। हाँ हमको देखिएगा, हम भी ठीक ठाक हैं। हाँ, दाया बाया कोई काम नहीं देगा बाबू, कोई काम नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरा नजर पड़ जाता है, मास्टर का नजर और कान दोनों बहुत तेज होता है, याद रखना। तो उसके बाद हम बोले थे कि आपको 3 सतह दिखाई देता है, 6 सरफेस है। सतह कितना हुआ? 6। अंक कितना हुआ? 1 से 6। आप कहेंगे सर आप अंक कर रहे हैं बार बार, उसमें तो रंग वंग भी रहता है। तो रंग वंग उसको मैटर नहीं है। अब क्यूब एंड डाइस का आपको बता ही थे कि डाइस में रंग वगैरह सब चीज रहता है, जनरली क्यूब वाले में जो है अंकों का यूज होता है, लेकिन यहाँ कोई मैटर नहीं करता है। वो जब किसी से थोथोलॉजी शुरू हो जाएगा तब आप जवाब दीजिएगा ये सब चीज, ठीक है। चलिए अब हम बताए थे डाइस 2 प्रकार का, कौन कौन? स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी डाइस को कैसे पहचानेंगे? जिसके 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 होगा, वो ऑर्डिनरी हो गया। निकटवर्ती किसको कहते हैं? तो एक सतह का चारों किनारा, देखो किताबी भाषा अगर बात करें कि एकरा से जो किनारा 4 गो है, इससे सटा हुआ जितना सतह है ये निकटवर्ती है, और ये विपरीत है। बात समझ में आया? तो 4 गो निकटवर्ती होता है और 1 विपरीत होता है। अगर 2 निकटवर्ती बोले तो ये दोनों निकटवर्ती होगा। क्लियर है? चाहे ये दोनों निकटवर्ती होगा, ये जो भी टचिंग सरफेस जो टच कर रहा है वो उसका निकटवर्ती सरफेस होता है। क्लियर है सबका? चलिए आगे बात करते हैं। शादी कब हो जाना चाहिए था, कितने उम्र में? बताओ। मतलब हम तो 19 साल की है, तू लोग 16 कर दिया होगा शादी। अब जो आ जाए हैं वो अचानक डाइस पढ़ाते पढ़ते ब्याह शादी का बात करने लगा। मास्टर पागल तागल है क्या? ऐसे जहरीला नाम था। कुछ बोलना चाह रहे हैं? इतना इतना हाथ उठा क्या छोड़ दिया है? ठीक है, एकदम जो बोलना मर्दा मर्दी बोलना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए डाइस में हम बोले एक स्टैंडर्ड डाइस, एक ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में 2 निकटवर्ती जोड़ के 7 होगा, तो छिपा हुआ अंक उसका विपरीत होगा। अरे विनोद क्या है, कहाँ था इतना दिन? घर पे था, आ गया ना?
चल लड़की नहीं देखना। हाँ, वहीं सीटें लिया होगा कहीं पे। अरे आज छोड़ दिया उसको रे। अच्छा मोटा हो गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग, फिर आगे थोड़ा चलते हैं। देखो देखो होता क्या है ना, जब आप यहाँ पे है ना तो आपको चलो मनीष सर दिखे, आप अगर दिल्ली जाइएगा ना वही मनीष सर दिखेंगे आपको बड़ी अपनापन लगेगा, हाँ मनीष सर, या हम आपको देख लिए तो हमको अपनापन लगता है। अगर आप और बाहर जाइएगा तो आप खाली इतने जाने के बिहार का आदमी है उससे अपनापन लगने लगता है। तो ये सिस्टम होता है, तो हमारे साथ भी यही है, जिससे जुड़ जाते हैं तो कहीं भी देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये विनोद बाबू बड़ी फेमस है, क्योंकि तो उस समय निकला हुआ था, सुन रहा है ना विनोद, देख रहा है ना विनोद, चल रहा था, सुन रहा है ना विनोद। हाँ क्या बोल रहे हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हो गया कौन सा, स्टैंडर्डाइज, जिसमें दो निकटवर्ती, किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ के सात नहीं होगा। जेकरा में सात नहीं हुआ विपरीत अंकों का योग सात, जेकरे में सात हो गया छिपा हुआ अंक में से कोई भी अंक उसका विपरीत। याद रहेगा, किसी से भी पूछ सकते हैं। जो नए में आए हैं वो बताइए, इतना बात क्योंकि भरबली बोल दी, ये पूरे क्लास का चीज था। अब देखो जो नए आए हैं वो यहां से देखिएगा क्वेश्चन पर से, वो क्लियर हो जाएगा फिर तुरंत में। जैसे कि आपको डाइस का क्वेश्चन में थोड़ा देख लेना, जैसे आप आगे पीछे कोई आ रहे हैं तो ऐसे करेंगे, तो यूट्यूब पे भी यहाँ खान सर वाले में डाइस वाला होगा कहीं पे, तो वो भी देख सकते हैं, वहां से भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कहा कि नीचे एक डाइस दिखाया गया है, इसमें पासा 6 का विपरीत बताइए। पहले ये कौन सा डाइस है? अच्छा डाइस कौन सा है? 5 2, तो इसका मतलब ये हो गया ऑर्डिनरी डाइस। क्या हो गया? ऑर्डिनरी डाइस। तो जो ऑर्डिनरी डाइस है उसमें छिपे हुए अंक में से कोई भी अंक उसका विपरीत होगा, तो या तो 1 या 3 या 4। बात समझ में आ गया? देखो इसलिए हम बोलते हैं कि हम नहीं लिखाते हैं, लिखने वाला चीजें नहीं है, ये बाद में आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। जितना लिखाने वाला बात है ना वो सब पीडीएफ में है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। क्योंकि अभी लिखाना शुरू करें, आप ऐसे किताब निकालिएगा, ऐसे करिएगा, थोड़ा इधर ठेलिएगा, उतने में तब तक हम एगो जादू मंत्र मार देंगे। मेरे क्लास में एक दिन एब्सेंट होइएगा, समझिए 5 दिन के बराबर हो जाइएगा। क्योंकि हम चलते हैं गप सप करते हुए, लेकिन बड़ी खतरनाक चलता है, याद रखना। क्योंकि कोशिश जब हम लिखेबे नहीं करेंगे तो आपको क्लास रेगुलर करना पड़ेगा, ध्यान देना। नॉर्मल सी बात है। ऐसे कोई है जिनको ये समझ में नहीं आया कि 5 कोई भी दो निकटवर्ती जोड़ के, तो 5 2 7 हो गया अगर, तो ये हो गया ऑर्डिनरी डाइस। इसमें छिपा हुआ अंक में से कोई भी अंक इसका विपरीत। अब क्वेश्चन आ रहा होगा सर छिपा हुआ अंक कैसे जाने? तो लूडो गोटी में 1 से 6 तक अंक रहता है, आपको 5 2 6 दिखाई दे रहा है, तो बाद बाकी 1 3 4 छिपा हुआ है। क्लियर है सबका? किसी को दिक्कत? बोलना हाँ, एडजस्ट कर लो माथा में। एडजस्ट हुआ? ठोक ठा था इससे से हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे करना भी चाहिए। चाहे चावल भरिएगा ना तो थोड़ा सा ढक ढक करिएगा, तब स्पेस बनता है। जब ना समझ में आवे तो ठोको 4 5 बड़ी देंगे, ठीक है? हाँ आ जाएगा। क्लियर है इतना? किसी को दिक्कत? कोई माइका लाल ऑल्सो लाली, किसी को दिक्कत? हम पूछ देंगे फिर। जो झूठ बोले सातो विद्यानाश, कंडीशन अप्लाई। आपके इधर हाँ बैठे रहो आराम से, बताओ समझ गई हो? हम पूछ दे? पक्का नहीं पूछेंगे, मेरा मन आए पूछेंगे हम। अगले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है? चलो एक बात याद रखना, यहाँ पे आप पहले भी आंसर देते हैं तो कोनो हम आपको जॉब नहीं दे देंगे, ठीक है? ये आप सीखने आए हैं, ठीक है? और सीखना ऐसा है कि हमको पेन ना चलाना पड़े, नजर आपका तेज होना चाहिए। आप सबसे पहले, अच्छा बहुत में होता है क्या है ना, तब तो जैसे आप सोच रहे तब तो मैंने उन्हीं से बोलना शुरू कर देता है, तो उस पे जो गरियाते हैं आप, उस समय गरियाने के बदले आप जो है आप इसी पे फोकस करिए, अपने क्वेश्चन पे। बहुत आदमी गरियाने में समय बर्बाद करते, बोल दिया पता नहीं, अरे तुम उधरे देख लो, तब तक छोड़ दो। बोलने वाला तो जब भी एक्साइटेड है बोल भी करेगा। यहां पे किसी को जोड़ेंगे 7 होगा, तो कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है सबका? स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए तो जोड़ करके 7 होना चाहिए। तो हमको पूछा 6 का विपरीत कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, तो 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? 6 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? इधर पिलर के साइड जो छिपे हुए हैं, 6 का विपरीत 1 कैसे? ठीक है, उधर बहुत समझ में आ रहा है जो पिलर के पीछे है?
दिखाई दे रहा है? तुम लोग को अधिकार, तो अभी बोलो तो उठवा देंगे उधर से, बोल देना सर नहीं दिखाई दे रहा, भगा देंगे उधर लोग को। ठीक है, वो भाई लोग है समझ जाएगा मेरा। हाँ, आजकल यो बोलने में लड़कियों गुस्सा जाती है भाई होगा तुम्हारा, हमारा काय रहेगा, ठीक है, इसलिए हमरे है, ठीक है। चलिए, आप ट्रेन में जाइए, नहीं अथी होता है ना, किसी आप लड़की को कह दीजिए आंटी साइड देखो मारने उठ जाएगी, आंटी बोला रे, तो दीदी बोले ओकरों पे मारने के लिए, है ना, घटना घटा हुआ है मेरे साथ। अब इन लोगों को देखो, बस में जाएंगी, बैठेंगे महिला सीट पे, अब बोल दो तुम महिला, तो कहेंगे महिला है, हम लड़की हैं। अब बैठेंगे महिला सीट पे, वो महिला लिखा हुआ, आप लोग पढ़े लिखे, उस पर नहीं बैठना है आपको, ठीक है, लेकिन बैठेंगे भाई मेरा लिखा हुआ महिला सीट, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं है। हाँ, तुम पुरुष सीट पे भी बैठा हुआ है ना, तो भी कोई महिला आ जाए तुमको उठना ही पड़ता है, उठना पड़ता है, अपने उठ जाता है, उठ के सोचता है कि बैठिए ना, बैठिए, और उसके बाद फिर पूछता है कहाँ जा रहे हैं, है ना, नंबर होगा मिल जाए। तुम लोग तो जुगाड़ में रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया, कितना खुशी मिलता है, कितना खुशी मिला अंदर से, तुम लोग खुशी है तुम्हारे अंदर। चलिए, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। देखो, रह रह के आप लोग को एडजस्ट करवा रहे हैं, जो आदमी जितना देर हम बात करें, अगर किसी आदमी को कोई भी कंफ्यूजन रहे तो उस जगह पे वो दिमाग में क्वेश्चन ले आना, ताकि हम पूछ लें, इसलिए तनी बतियाते हैं। अब जैसे कि आप आज ही क्लास किए आए हैं, कल पिछला क्लास नहीं आए थे ना, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, जब शुरू में हम बकबक कर रहे थे, तो स्टैंडर्ड डाइस में जैसे कि हम जोड़ते, यहां देखो, किसी को भी 2 अंक को जोड़िए, किसी भी 2 अंक को, 7 नहीं होगा, 7 नहीं, अब 6 और 5 7 हो गया, 7 नहीं ना हुआ। जिसमें 7 नहीं होगा उसमें कोई भी अंक के बारे में पूछ दिया विपरीत, जोड़ के 7 कर दीजिए। जैसे 6 का विपरीत, 6 में कितना जोड़ें कि ये 7 हो जाए, तो 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अच्छा, तो क्लियर हुआ तो बोलिए 4 का विपरीत पूछे तो कितना होगा? 4 का विपरीत, 4 3 7। बात समझ में आ गया? अब एक और कौन छुपा है, 2 का विपरीत पूछ दें तो 5 हो जाएगा 7। क्लियर हो गया? और जिकरा में 7 नजर नहीं आवे, किसी दो को जोड़ना है, 7 नहीं आवे, उसमें छिपे हुए अंक में से कोई भी अंक उसका विपरीत हो सकता है, हो सकता है, हाई नहीं बोलेंगे, कंफर्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, बोल लीजिए। बोल रहे? हाँ ठीक है। तुम बोलो रे लास्ट वाला, बताओ कैसे होगा। चलिए सर, शायरी सुनाइए ना प्लीज सर। देख लो ऑनलाइन हमारे एक शायरी कहने के लिए कौन है, पीके सर शायरी सुनाते हैं ना, अभी रिसेंटली शादी हुआ है उनका, समझे। हमरा हो गया भैया समय, शायरी के चक्कर में नहीं पड़ना बाबू, जिंदगी तबाह हो जाएगा। जहां नहीं बोलता है दिल विल वाला चक्कर, हार्ट दिल वाला करते हैं, बाद में वहीं से हार्ट अटैक हो जाएगा। बस समझे कि नहीं? लेकिन कब? जब नौकरी नहीं होगा। नौकरी होना जरूरी है हर चीज के लिए, ठीक है, याद रखना। बिहार में है तो नौकरी तो जरूरी है, बाद बाकी तो बाहर में मान लो कि और भी सारा कुछ है काम, प्राइवेट में भी अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन बिहार में है नौकरी, तुम्हारा टारगेट लेकर रखना। शायरी वायरी नहीं आता है बाबू रे, 4 बार सुनाए थे, बीए हो गया। चलिए आगे बढ़े। बोल रहा 3 का, आप देखो समझना, इसका आंसर आप दीजिएगा। अभी जो आप पूछे थे ना, अरे हो गया 4। हाँ आप बताइए 4 कैसे लो, 4 4 हल्ला कर कैसे? हाँ 3 का पूछ रहा है, पहले ही पहचानना है ये स्टैंडर्ड की ऑर्डिनरी, तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये क्या है? स्टैंडर्ड, कोई भी जोड़ के 7 नहीं हो रहा है, तो अब जो भी पूछेगा 3, तो कितना जोड़ेंगे? तो 4 जोड़ेंगे, बस उसका हो जाएगा विपरीत। क्लियर हो गया? 2 बात एकदम क्लियर है पूरा अच्छे से, किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो रूल हम लोग यूज कर रहे हैं, याद रखना, ये सिर्फ सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन में करेंगे। सिंगल डाइस क्वेश्चन देखें, फटाक देने बना देना, समझे कि नहीं? 2 और मोर देन 2 डाइस वाला नहीं, वो इंजेक्शन अभी नहीं पढ़ा है आपको। सिंगल डाइस में कभी दिक्कत होगा? यही 2 बात याद रखना है बस। कुछ पूछना है? मारे की करे ऐसे से लड़कवा सब ऐसे रहता है ना, तब मारपीट शुरू हो। इधर देख, पट्टे देने देख रहे हैं, देह में मांस है नहीं, मोर जाएगा रे।
मोटा सोटा आदमी, एक मोटा सोटा लड़का था, वो पूछा क्या करे, तो हम तो जहरीला हैं ही, हम बोले प्यार कर लो, सूख के कांटा हो जाओगे, इतना खर्चा होगा बर्बाद हो जाओगे। हाँ, प्यारो करने के लिए खर्चा करने का हैसियत होना चाहिए। अब इसका तुम लोग का ये सब कह रही है रे, अरे ले आप तो खुला बोल दी। यस सर, समझ ले बाबू, पहले ऐसा नहीं होता था जी। हाँ, पहले इतना में लड़की लोग गुस्सा आ जाती थी, खर्चा कौन ची है, मेरा बाप ने है कि खर्चा करने वाला। आप तो खुलेआम कहती है यस सर, है ना, औकात वाला हो तभी आना, नहीं तो नहीं आना। हाँ यस सर, कितना हो जाएगा ना बाबू, तो जोमेटो और स्विगी बन के रह जाएगा तू लोग। के बोला 3 ने? चार और 3 क्या, तो ये कौन डाइस हुआ? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का आंसर। बात समझे कि नहीं? देखिए इसमें जो है ना आपका आंख का खेला, हम बार बार कह रहे हैं, आपका आंख का खेला है। जो रोड पे अपना आंख को आप रखते हैं तेज, वैसा ही तेज आंख यहां रखो। बात समझ में आएगी नहीं? रोड पे बड़ी तेज रहता है आपका आंख, उल्टा नहीं समझना। हम बाप के बारे में बोल रहे हैं, बाप कहीं से आते रहे तो आप लोग अगर मान लो कि दे रहे हैं, सबसे पहले बाप ये बाप रे भाग भाग सकते हैं। हाँ भाग भाग, बूझ गए रे बुआ, तू हो वही कैटेगरी में है। चलिए, आंख तेज रखना, ठीक है, आंख तेज रखना, उसी से आंसर होगा स्पीड। नहीं तो बाबू फिर इससे कोई शॉर्ट, अब यही ना है देखो आंसर करो, इससे शॉर्ट क्या करा सकते हैं? एक और तरीका है, ये तो 2 सेकंड लग जाता है ना आंसर करने में, एक और तरीका 1 सेकंड में आंसर करिएगा, सिखा दें? जे मन करे मार दो, ना सोचना है ना कुछ समझना है, क्लियर है? अब तुम्हारा इच्छा है, तुम जो करो। हाँ है, रुको, क्वेश्चन पढ़ो पहले। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हो सकता है ऑप्शनों गड़बड़ है, रुक जाओ 1 मिनट, अस्थिर हो जाओ, सांस ले लो। यही आदत खराब है, इसीलिए हम शॉर्ट नहीं, इसलिए कोई मास्टर ना पहले बड़ी भौकाली देता है क्लास में। अब तुम लोग शांति नहीं रहे, तुम लोग बनाइए क्या छोड़ेगा? पक्का ऑप्शन तो दिया नहीं है। ठीक हो गया सर। बैंकिंग एग्जाम में क्या क्या आता है? क्वेश्चन आता है बाबू। सर आपके फैन हैं, बहुत बढ़िया अभिषेक जी, एकदम हम भी आपका पूरा एसी हैं। देखो अगर अब अपने आप को कंट्रोल कर लिए हैं तो हम कुछ बताएं। ठीक, होता क्या है कि हल्का सा सीखने के बाद नहीं कहता है, छोटकुनी बच्चा को लेके चलो ना थोड़ा सा रोड पे, तो उसका हाथ छड़ा लेगा, दौड़ जाएगा आगे, दौड़ गया, मुंह भटका गिरेगा, ये फूल जाता है ऐसे, भगभग फिर से आके बाप का हाथ पकड़ लेता है। तो पहले जो दौड़ना वो तो चुट्टी काटवे करेगा, हल्को सीखिएगा चुट्टी काटेगा देह में, आंसर बताने का मन करेगा, नहीं थोड़ा सा थमना। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ ना, यदि 2 ऊपर के सतह पर हो तो उसका पड़ोसी सतह पूछ रहा है, विपरीत नहीं पूछ रहा है। बात समझे कि नहीं? पड़ोसी पूछ रहा है, विपरीत नहीं पूछ रहा है, पहली बात को समझिए। अब इसका 2 तरीका है। सबसे पहले ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड है। तो जब ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका जो विपरीत इसमें पूछा 2 का, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 5। ये विपरीत अगर है, ये क्या है? ये विपरीत है। जब ये विपरीत है तो पड़ोसी तो नहीं आएगा, पड़ोसी नहीं होगा ना, बात को समझना, पड़ोसी नहीं होगा। ये जो है विपरीत है इसलिए पड़ोसी नहीं होगा। तो पड़ोसी सतह बोल दिया तो यहाँ पे 5 दिख गया, गलत हो गया, यहाँ 5 दिखा गलत हुआ, यहाँ भी 5 दिखा गलत हुआ। आंसर बी। याद एक बार देख लो, ये नहीं रुक जाए, आंसर में थोड़ा गड़बड़ी है। पड़ोसी सतह 2 का बोला है, ठीक है, 1 3 4 6 दिमाग में पहले बैठाइए। एक तरीका ये है जो आप शॉर्ट बनाइएगा। अब एक तरीका और है कि हमने मेहनत करेंगे, सन्नी देवल बनेंगे, तब तो फिर पड़ोसी सतह निकालते रहो बैठ करके, समझे कि नहीं? तो पहली बात, कितना पड़ोसी सतह होता है? 4, ठीक है। जब हमको कहा 2 ऊपर की सतह पे हो तो उसका पड़ोसी सतह पे कौन होगा? तो पड़ोसी सतह जब ये है तो पहले आप विपरीत निकाल लो, तो विपरीत हो गया 5 इसका, क्योंकि ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे विपरीत 5 हुआ, इसका मतलब 5 कभी पड़ोसी नहीं बनेगा। बात समझ में आया?
तो जब 5 पड़ोसी नहीं होगा तो जहां जहां 5 दिखा काट दिए, बी पे आंसर मारे, उतना दिमाग लगेने नहीं है कि 4 6 5 1 1 3 4 6 पढ़ने ही में समय बीत जाएगा आपका। एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है। विद्वान जरा बनना है बाबू, जो चाहता है खाली हम पढ़ें, वो आप यहां से नहीं बैठो, वो भी ठीक रहेगा, काहे को वही तो फिर दोबारा जो है ये सपोर्ट भी करता है ना। देखो रिजल्ट अलग चीज है, विद्वान अलग चीज है। हम उस दिन भी कहे थे आपके लॉज में, आपके हॉस्टल में ऐसे दीदी और भैया इतने होंगे कि तुम रीजनिंग का कोनो क्वेश्चन दे दो हम फेल हो जाएंगे उसके आगे, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, मार्क्स आ रहा है उसको, उसका होगा रिजल्ट, 2-3 साल में होगा। जिस दिन उसको गलती का एहसास होगा उस दिन उसका रिजल्ट हो जाएगा। और आपको पहचानना है ना, तो वैसे इंसान को आप कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने जाइए, देखिएगा शॉर्ट ट्रिक जैसे आप बताइए पहले आपका सुन लेगा, बाद में वो क्या करेगा आपको कॉन्सेप्ट बता के कहेगा ये तो ऐसे ही तो हम जानबे करते थे। तो ऐसा ना आदमी समझ जाना, ये सब विद्वान कैटेगरी का आदमी है, वो आपको निगेटिव बनाएगा। और अगर कोई निगेटिव बनाता है उसका साथ अभी से छोड़ दो, हम पहले बता देते हैं। कोई कह दे है नहीं होगा तुम्हारा ऐसे, एकदम दूर हट जाओ, सीधा बात है, तुम उसका पैसा पे नहीं जी रहा है, तुम्हारा बाप पैसा भेज रहा है, तो फिर दूसरे के बात पे काहे मूड ऑफ करना। क्योंकि जैसे वो बोलेगा ना, आप जरूर अपने रूम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाइएगा थी में, मतलब आप थोड़ा सा आप डिप्रेशन में आ जाइएगा कि अरे यार, और उसके रूम जब जाइएगा तभी डिप्रेशन में ला देगा। आप जैसे जाइएगा ना, मोट का किताब खोल ले रहेगा लूसेंट का, ढन ढन ढन, आप कहिए तेरी भाला, एक सब भी याद है, कुछ नहीं होता है, इन्हें से पढ़िएगा, इन्हें से इधर से भूलते जाता है, इधर से पढ़ते जाता है, उस सब रट्टू मार से पढ़ाई नहीं होता है, बात याद रखना। रटने से कभी कोई पढ़ाई नहीं होगा, समझना होता है हर चीज। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मारेंगे आंसर, वो इसको पूरा बनाएगा, तो सिलेक्शन किसका होगा? आपका होगा, जो डायरेक्ट बना रहा है, क्योंकि आप समय बचा रहे हैं, और कुछ कुछ सेकंड जो बचा रहे हैं वही अपने लास्ट क्वेश्चन पे जाकर जो नहीं कहा 2 नंबर से छूट गए, वही 2 नंबर बढ़ा देगा आपको। तो याद रखें, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन से बनाना है आपको। जहां हम हैं डरना नहीं वहां पे, क्योंकि हम देखो ऐसा नहीं कह रहे कि हम बहुत विद्वान है ऐसे, नहीं नहीं, हम वही प्रॉब्लम जानते हैं, जो आपको जो प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम फेस करके हम आए। मतलब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए जो जल्दी समझ में आ जाए। ज्यादा बात लिखा देने पर हमको भी मन नहीं लगता था, जने जहां पढ़ने गए ढेर लिखाने लगा ना, चल देते थे उठ करके, ना भैया हमारा ना हो, तो मतलब बीच क्लास से नहीं भागते थे, जैसे क्लास खत्म हो जाए फिर नहीं जाते थे। काहे इतना ना लिख पाएंगे भाई, हम माथा दर्द करने लग जाता है, अकेले मैथ न पढ़ सके, ठीक है यहाँ चले, मैथ वैथ नहीं आता है हमको। 15 के बाद अगला बढ़े, ठीक है, दर्द करे तो बोलना। यही चीज चाहिए कि ऐसे हाथ रखें आप लोग, नहीं ऐसे है, हाँ जैसे बदलेंगे भाव तुरंत यही चीज चाहिए हमको। ये क्यों आया मालूम है? क्योंकि आप समझ गए। आप नहीं समझते तो आप क्या करते, ऐसे देते तो आप इधर देखते, बगल वाले डिस्टर्ब करते, ए रे हाय दे, हाँ हमको मालूम है पीछे रगड़ रहा होगा, वो लड़का वालों तेज है इस सब चीज में, जो पीछे बैठता है ना। हम तो देखो, हम कभी मना नहीं करते हैं, पिछले क्लास में भी कहे हैं लोग, देखो बहुत कोई आके मोटिवेट करता है, ये नहीं खाओ, ये ना पियो, फलाना, हम कहते ना जो करना है करो। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, अच्छे घर में शादी हो जाएगा, आपका अपनी सब चीज छूट जाएगा, बात समझे कि नहीं? वो इसलिए आप अगर मान लो तुम खैनी खाती खाओ, जो करती करो, क्योंकि वो सब क्या करता है ना, ऐसे करता है, जैसे क्वेश्चन देखा न बन रहा रे, निकाला ऐसे ही देखेगा, उसका देखने का स्टाइल अलग रहता है, ऐसे ही देखेगा, ए रे मार 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 दू, वो पेन वेन कुछ नहीं छूता है बाबू, वो इतने इतने में मार देता है, वो दिमाग से कैलकुलेट कर लेता है फटाक से, उसका कैलकुलेशन बहुत तेज होता है। अब देखो ये बात बोले, जितना खैनी खाए वाला सब खुश है, देख लो ये लोग को अपना अंदर का बात लगा है। अब कहेगा और जोर से, देखो ऐसा कोई भी हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये सब चीज अच्छा चीज नहीं, एक बात लग गया तो समझो बहुत खराब चीज होता है, छोड़ देना, छोड़ देना नहीं, अरे बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा अस्थिर अस्थिर अस्थिर, हड़बड़ाना नहीं, अस्थिर। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा रहे, और 5 और 6 क्रमशः ऊपर और नीचे लिखा रहे।
तो बताएं कि 2 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो। क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है यहां से देखो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर, कहां पड़ोसी। तो अब पड़ोसी सतह जब ये बोला तो मतलब निकटवर्ती आएगा, क्योंकि यहां कह दिया है कि 6 और 5 जो है क्रमशः ऊपर और नीचे है, तो 5 तो था ही, तो 6 यहां हो गया। क्लियर है। अब तो बचा हमारे पास 1 2, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जैसे घड़ी चलता है, इसका मतलब यहां पे 1 होगा, यहां 2 होगा, तब यहां 3, मतलब ऐसे करके क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चल रहे हैं, ऐसे दिख गया। तो मतलब ये जो आपको लिखा हुआ है जैसे यहां पे है, तो इसमें आपको दिख रहा है 3 4, तो यहां मान लो 4 है, यहां 3 है, तो इसका मतलब यहां 2 होगा, यहां 1, क्योंकि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ऐसे चलना चाहिए। तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो कह रहा है आपको 2 का विपरीत सतह पे कौन है, 4 है। क्लियर हुआ। एकदम आराम आराम से समझना। पड़ोसी सतह क्लॉकवाइज, क्योंकि ऊपर नीचे दिया हुआ है 5 और 6, ऊपर नीचे दिया हुआ है 5 और 6। क्लियर है। अब क्लॉकवाइज में जब भी बोला तो याद रखना आपको यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, और क्लॉकवाइज में जब भी कह दिया है तो यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 होगा। तब 1 2 3 4 जैसे घड़ी घूमता है उसी दिशा में लेके चलना है। ठीक है, बात समझ में आया। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हम बता देते हैं आपको, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अभी भी स्टूडेंट मिलता है तो क्या बोलता है, सर अबरी यूपी पुलिस में ये वाला पूछ दिया, सर आपका पढ़ाया हुआ, सर अबरी जीडी वाला में ये पूछ दिया। क्या कि हम क्वेश्चन सेट कर रहे थे? नहीं, हम प्रीवियस को लेके चल रहे हैं। प्रीवियस को क्या होता है, उसी को प्रीवियस से लेके करंट तक को इतना तैयार रखिए। प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा भरोसा मत करिए। प्रैक्टिस सेट तब है जब आप बनाने सीख जाते हैं, तब अपना प्रैक्टिस सेट पकड़िए, उससे पहले प्रैक्टिस सेट नहीं। चलिए चलो प्लीज सर रिपीट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से देख लो, यहां पे कह चुका है मेरे क्वेश्चन में कि 5 और 6 क्रमशः ऊपर और नीचे, और 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, तो 1 यहां 2 यहां 3। अब क्लॉकवाइज कहने का मतलब है कि ये ऐसे करके घूम रहा है, यही क्लॉकवाइज हो गया। तो यहां पूछा हमको 2 का विपरीत, तो आंसर 4। क्लियर है। बढ़े आगे थोड़ा। चलिए, गेम आएगा इतने बार का हो बाप। देखो दूध, हम माए बाप के बारे में भी बताए हैं। तुमको सबसे ज्यादा कौन मानता है, माँ की पापा? मम्मी क्यों बोला? बोलो पापा, मम्मी पापा। ऐसे बेटी पापा के ज्यादा लाडली रहती है ना। चल, लेकिन हम अभी क्या समझाए हैं, कभी भी याद रखिए दोनों आदमी आपके दिल में है, समस्या पे डिपेंड करता है। हम बताए थे चले 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 हल्का सा लगे मम्मी के, ऐसे ही निकलता है मुंह से, और चले 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 अचानक से वो ट्रक हचाक से लग जाए आगे, हो बाप। बड़ा समस्या पिता, छोटा समस्या मम्मी। तो दोनों को प्यार करते, वो अलग मैटर है कि हम लोग कह देते हैं नहीं मम्मी जानते पापा, ऐसा नहीं। दोनों आपके दिल में है। बढ़े इसमें, ये है क्या मिसप्रिंट है क्या? क्वेश्चन को समझना। पापा मानते हैं गुरुजी। हाँ चलिए, जहां कम समझ में आ रहे बाबू तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, सब समझ में आए। ऑनलाइन में आप लोग तो फायदा भी, आप तो इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। देखो माँ तो माँ ही होती है ना। माँ का प्यार से बढ़ के कोई प्यार नहीं है। बचपन में हम बदमाशी नहीं करते थे, कहीं सुने थे, इसको अपने आप पे क्रिएट कर दिए कि जब हम बदमाशी करते थे या कुछ भी, तो जैसे नहीं होता, माँ मम्मी लोग की सहेली कोई आई है, आपका बेटा कितना शरीफ है, कितना अच्छा है, तो माँ कहती ले जाइए ना 4 दिन, समझ में आ जाएगा। ठीक, पत्नी है, उनकी दोस्त लोग आती हैं, कहती आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं। मजाल है वो बोले कभी। हम तभी हम पत्नी और माँ का डिफरेंस समझ जाते हैं। माँ माँ होती है, पत्नी बोल दे कि लेके जाइए 4 दिन के लिए, हम इंतजार करते रहते हैं बोले। तो माँ का प्यार सबसे अच्छा है। कितना मजा आ रहा है, लोग को देख लो। तुम लोग क्या लगा हम दूसरा मोटिवेट करने वाला बात बोलेंगे, माँ बाप वाला, हम वैसे लगते हैं जहर है पूरा जहर। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, तब तुम लोग यही सोचना होता, बचपन में यही नहीं होता, लेके जैसे कोई माँ को बोला तो कहीं कर ले जाइए 4 दिन, समझ में आ जाएगा, रखिए ना 5 दिन। तो अभी भी हम सोचते हैं, पत्नी को भी तो आके बोलती है उसकी फ्रेंड लोग, कह तो दे एक बार, हम तैयार हैं। पत्नी का बात नहीं काट सकते हैं इसलिए तैयार हैं,
ऐसा कोई गलत नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तानी पति हैं तो जो बोलेगी करेंगे, बोलबे नहीं करती है, बोलबे नहीं करती। हाँ, आगे बढ़े। हाँ चलिए, बहुत लोग सोचता है कि पत्नी वैसा सोचे, उस सोच में नहीं करती है। उसको मालूम है एक ही आदमी का जान, उसको जान को जहर बना देना है, इसको जीने नहीं देना है। बस वो एक तुम लोग को बोलबे किए हैं कि लव मैरिज करने वाले लड़की लोग सक्सेस नहीं होती, क्योंकि भाग के शादी कर ली अन्य होने से। और जो अरेंज मैरिज करना है ना, तो उसमें क्या होता है, पंडित आप लोग को जगाता है, चंडिकाय नमः, घर भस्माय नमः, पति को बर्बाद कराए नमः, हर चीज आप लोग को जगाया जाता है, तब आप जागृत होते हैं। अल्लाह मैरिज वाला में क्या होता है कि लड़की को देखो दू झाप मार दिया, ही मार दिया, क्यों? उसका जागृत नहीं किया पंडित जी। अभी आप लोग बेटी हैं, बउआ हैं, है ना, बाबू हैं, ऐसे करके और जागृत पंडित करता है आप लोग के अंदर का जो चंडिका है, जागृत किया जाता है। इसलिए अगर लव वाला मैटर हो, को अरेंज शादी करेंगे, पंडित से बुला के पहले जागृत करवाएंगे, तभी हम आएंगे आपके घर। बात समझ में आ गया? मतलब यही करना है। चल, अब एक चीज और करना है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग अलग पासा को दर्शाया गया, जिसके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों को विलुप्त कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। प्रत्येक पासा के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना है, मतलब स्टैंडर्डाइज। ये समझ में आया? ऑर्डिनरी। सुनिए, दो विपरीत सतहों पर, दो विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग क्या है, 7। निकटवर्ती सतह पे नहीं, विपरीत सतह पर। जब विपरीत सतह किसका होता है, स्टैंडर्डाइज का होता है। आया समझ में? स्टैंडर्डाइज में जैसे बोलते हैं 4 का विपरीत कौन, तो 3 लगाते थे आप लोग, क्यों? 4 3 7। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3, 4 3 7 होता था ना। तो दो विपरीत सतह का अंकों का योग अगर 7 हो तो ये डाइस हो गया स्टैंडर्ड। निकटवर्ती रहता ना तब फिर ऑर्डिनरी होता। चलिए, इतना समझ में आ गया स्टैंडर्ड। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 और 3 के निचले फलक पर, ध्यान से देखिएगा, 1 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्या, मतलब इवन नंबर, सम संख्या हो तो इसके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। बात को समझना, पहले बात को समझना। 1 2 3 हमको इतने का खेला करना है अभी, ठीक है? चौथा को नहीं देखिएगा। अब ये बताइए, ध्यान से समझना, नहीं तो दोबारा रिपीट करवाएगा। तुम लोग पहले सांस ले लो। ले लिया? ज्यादा नहीं खींचना। बुलबुला वाला बात नहीं याद है? बुलबुला वाला बताए थे ना? जब भी बुलबुला बोलते हैं हमको मास्टरे का याद आता है। एक सर थे हमारे बड़ा बढ़िया, वो आए और जैसे क्लास लेना शुरू किए, तभी हम लोग कहीं और पढ़ाते थे, तो शुरू कर रहा था। मेरे क्लास में तो जैसे आप लोग खुश रहते हैं वैसे सब खुश रहता था, मेरा क्लास ऐसा ही चलता था। उनके क्लास में भी सब खुश रहता था। नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो भी अभी ऑनलाइन में है कहीं पे, ठीक है? तो जब खुश रहे तो हम लोग के बात गजब है यार, मैथ में कोई कैसे खुश रह सकता है? ऐसे क्लास में तो मैथ में गर्दा सब खुश है, अब पूरा ताली वाली बजता था। तो गौर की, एक दिन आके गुस्सा के आके बैठ गए चैम्बर में, कहे कि ना हम ना पढ़बो। अब हम लोग, कहा हुआ सर जी? ना पढ़े। तो फिर हम लोग उसको एनालिसिस किए, पूछे, तो जैसे क्लासरूम भी गए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हम लोग, क्या हुआ जी? तो सबको नहीं कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब हुआ क्या बताओ तो कहीं तो एगो तब बताया आके, सर हुआ क्या कि वो बोले कि 2 + 2 तो 4। समझ में आ गया सबको? जैसे समझ में, जैसे आप समझ जाते हैं तो खुश होते हैं कि नहीं? जब हम बोलते हैं ये कौन है, इसका विपरीत बताओ, तभी आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बोले 4 तक आप बजाओ ताली, तो सब ताली बजावे। हाँ, ताली नहीं बजाना। फिर कहे 4 + 2 माने 6, कहे बजा ताली, बज गया ताली। ओकरा बाद तो है ना, वो रूट वाला कुछ बता दिए, इतना प्लस इतना हेतना बजा ताली। रुक जाओ, इस समझे में नहीं आया क्या करो? बात समझे? जैसे समझ में नहीं आएगा तो आप ताली बजाइएगा नहीं, तो इसमें सब ऐसे रह गया, ताली बजा नहीं, तब तक इनका ताली बज गया। आया समझ में? गैस का प्रॉब्लम था। जब ये बोले कि बजा तालियां, इधर बजाए ना, इधर से संग का आवाज। आगे में लड़कियां ही बैठती थी, याद रखिए। मजा इस पे नहीं आया था, मजा इसके बाद आया था कि सर का एक्सप्रेशन क्या था, जैसे ऐसे मारे बजाओ ताली, संग तो बज गया, आपको तो बजाया नहीं, तब ऐसे रहे, तब कहते हैं
ऐसे देखे घूम के, कहले रहियो ना बजाओ ताली, हमरा गलती थोड़े है। कोई स्टूडेंट भी कुछ नहीं बोला, बेचारे चले गए, आके चैम्बर में बैठ गए। फिर बात समझाया गया, फिर सबका सीट तो थोड़ा दूरी पर लाया गया, और उसके बाद ताली बजाना पड़ता था। जब ये कहे बजाओ ताली तो लड़का समझ जाता था, कहा हाँ सर ठीक है बजाइए। आप लोग भी ट्रेन में ये सब काम करते हैं। जब ट्रेन चलने लगती है ना, अचानक भैकम मार दिया तो आप लोग रोक लेते हैं, रुके रहो। चलने लगी, धक्कर 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 आवाज कर रहा है, निपटा देते हैं। बाबू हम साफ जानते हैं, नदी में जाता है, नदी में गया, सोचता है कोई नहीं देखेगा, बस मार दिया बुलबुला। इन्हें तो बुलबुला आ जाता है। एकरे लिए नाम हम बुलबुला रखे हैं, इसलिए बोले मेरे क्लास में कभी पानी नहीं पीजिएगा, नहीं तो सड़क जाइएगा। ठीक है, देखो पी रही है, दे फेंकी तुम्हारा देह पे रे, मतलब गया। हाँ मतलब पूछ रही है, हाँ इसलिए मेरे क्लास में पानी वानी अलाउ नहीं है बाबू। ठीक है, हम ये नहीं कहते अलाउ नहीं है, ये चीज प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, तो यहां समझ गए हैं, नहीं ताली ना बजवाएंगे हम। चलिए अभी समझना, ठीक है, अभी थोड़ा सा समझना। यहां पे 6 है तो यहां 1 होगा, 5 है तो यहां 2 होगा। बात समझे ना क्यों होगा? अब बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बच गया है 3 और 4। बात समझ में आया? अच्छा, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यहां देखो, निचले फलक पर सम संख्या हो, तो अगर नीचे सम संख्या है तो 4 है, ऊपर क्या 3। ये समझ में आ गया पहला वाला। इसको नहीं समझ में आया वो दूसरा वाला देखिए, वो सेकंड वाला देखेंगे। 5 है तो इसका विपरीत क्यों होगा? तो तुम बताओ, पूछता है भारत, जल्दी बताओ। क्योंकि स्टैंडर्ड आइस है, ठीक है, स्टैंडर्ड आइस है। तो यहां 5 का विपरीत 2 और 3 का विपरीत 4, तो बचा क्या 1 या 6, और नीचे क्या है 6 है, तो ऊपर क्या होगा 1 होगा। क्लियर हुआ? और यहां 2 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 1, तो बचा क्या यहाँ पे 3 या 4। तो इसका मतलब है 4 नीचे होगा तो ऊपर 3 होगा। तो 3 1, इसको जोड़ दीजिए, 3 3 6 और 1, आंसर यही ना पूछा था। तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा? समझ गए? बजाओ ताली। ना बजा, नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना, बड़ा गड़बड़ है मैटर। चलो इतना क्लियर है। बहुत प्रैक्टिकल आदमी है बाबू, बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। ये नहीं भी समझ में आया होगा तो दोबारा आप कल फिर इसको समझा देंगे, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? इतना में कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अभी बंद नहीं हो, खत्म नहीं हुआ। अरे लड़का, दे सीधा ना कर बाबू, बुझते हैं क्या क्या सीधा कर लिया तुम। ऐसे करने का मतलब बुलबुला मार दिया। ठीक है, कितना खतरनाक चीज है। अच्छा, जो हम बोलते हैं प्रैक्टिकल है कि नहीं? कितने आदमी नदी में बुलबुला मारे हैं? जो झूठ, लड़कों में पूछे, आप लोगों से नहीं पूछ रहे। ठीक है, आप लोग से कैसे पूछ सकते हैं? इन लोगों के बारे में देखो ना, मजा लो, एंजॉय करो। अजय नहीं किया उस अभी भी सोच रहा होगा हम तो नहीं किए, उससे पूछो। जब अगल बगल से बुलबुला आया तो कोई पूछा होगा ये क्या है रे, बोला नीचे में कुछ सांप आप होगा रे, है ना। और कभी कभी कोई कीचड़ भी कर देता है, समझ में आया कि नहीं? और ये जो है ना, ये याद रखना बाबू, ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि वो भी ऊपर आता है। ठीक है ना? हाँ, समझ लेना। ट्रेन वाला हरकत तो आप लोग करवे करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसको फिर कल एक बार रिपीट कर देंगे। स्टैंडर्ड खाली समझना, लड़के कृपया पीछे वाले रास्ते से जाएंगे। ठीक है, जब तक आप लोग ना निकले तब